आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं दोनों नहीं बनना चाहता हूँ। आई चूज़ IFS फर्स्ट ऑफ माई प्रेफरेंस। मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में एंड मेडिवल से रिलेटेड टोटल मुगल से रिलेटेड 5 हैं, राजपूत से रिलेटेड 3 हैं, अदर से रिलेटेड 2 हैं। सो आई जस्ट मेंशन कि मुझे याद रहेगा। फिर मॉडर्न से रिलेटेड रेलवे 1 है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन है, एंड अदर्स 4 है। जस्ट लाइक कि ये रेलवे है दार्जिलिंग हिमालय माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पड़ रहा था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप मैग्मा वाले पार्ट को देखेंगे तो वो जब नीचे से काफ़ी मैग्मा हॉट होता है तो ये जस्ट यहाँ पे खोल बनाता है, और जो स्प्रेडिंग है सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होती है। कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है, कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है। बस ये मेंशन करता है कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ। या बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि गुजरात के टोटल IBC के कितने साइट्स हैं। जैसे लोथल इज़ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी। ये वाला मतलब आइडिया मुझे आपका काफ़ी अच्छा लगा कि मेट्रो में ही आप न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं, मतलब हो जाता है अच्छी तरीके से। यानी एक्चुअली आई एम वर्किंग, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकूँ टाइम को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको पता है। और आज हम मुखर्जी नगर में नहीं हैं, और ना ही मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया में हैं। आपको पता है कि मुखर्जी नगर के हम ज़्यादातर वीडियो अक्सर बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में मयूर विहार में हैं। आज हमारे साथ में एक सर हैं, इनका नाम है अशरफ खान, और ये जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ UPSC की तैयारी भी करते हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना ये था, कॉल करके कई सारे दोस्तों ने ये कहा कि शिवम भैया, जो लोग जॉब के साथ में UPSC की तैयारी करते हैं, आप उनके साथ वीडियोस बनाइए कि किस तरीके से वो मैनेज कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, और वो भी बिना कोचिंग के, या बिना कोचिंग के UPSC की तैयारी करते हैं। इनसे ही अभी हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप भी अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है कम्युनिटी टैब पर या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी में मेंशन कर दीजिए। हम आपका वीडियोज़ भी बनाएंगे और लोगों तक साझा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका नाम मैंने बता दिया है, अशरफ खान है, और आप मयूर विहार में रह के UPSC की तैयारी जॉब के साथ कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डाउट ये रहता है कि हम जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। हाय शिवम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द सेशन। एंड यू नो माय नेम इज़ अशरफ खान एंड आई एम बेसिकली बिलोंग टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ UP, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट। और मैं जॉब के साथ एज वेल UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। जॉब के साथ आप कैसे करते हैं? कितने घंटे आप जॉब करते हैं? फिर आप अपनी स्टडी को कितना टाइम दे पाते हैं? एक्चुअली मैंने अपने 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 8-8-8। लाइक मैं अपने न्यूज़पेपर मोस्टली मुझे ऑफिस 30 to 45 मिनट्स लगता है, तो मैं अपने न्यूज़पेपर मेट्रो में कवर कर लेता हूँ। दैन उसके अलावा मैं पर डे 4 to 5 आवर्स स्टडी करता हूँ। मीन दैट एक कंसिस्टेंसी है जो मैं लास्ट अराउंड 1 ईयर से कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर आप मेट्रो में ही कवर कर लेते हैं? हाँ, मैं न्यूज़पेपर बेसिकली मेट्रो में कवर कर लेता हूँ। और उसके अलावा कुछ जैसे आजकल जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल चल रहा है, तो जो मेन आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं ड्यूरिंग लंच आवर ये सब मैं एक नोट्स आर्टिकल्स बना लेता हूँ, छोटे छोटे एक नोट्स टाइप में कि ये क्या है। फिर उसके अलावा जब मैं घर पे आता हूँ तो उनको प्रॉपर एक अपने रिलेवेंट उसको किस टॉपिक से रिलेवेंट कर सकूँ, ऐसा मैं कर लेता हूँ। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं मेट्रो में? मैं बेसिकली द हिंदू प्रीफर कर रहा हूँ अभी। और ऑप्शनल की बात की जाए, UPSC की तैयारी में ज़रूरी है ऑप्शनल का भी होना, तो आपका ऑप्शनल क्या है? हाँ, मेरा ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर है, बिकॉज राइटिंग मेरी हॉबी है, सो दैट्स द रीज़न आई चूज दैट। आप हैं कहाँ से? मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ UP से हूँ, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और दिल्ली में कब से हैं आप? दिल्ली में मैं लास्ट 3 ईयर्स से हूँ। ये वाला मतलब आइडिया मुझे आपका काफ़ी अच्छा लगा कि मेट्रो में ही आप न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं, मतलब हो जाता है अच्छी तरीके से। यानी एक्चुअली आई एम वर्किंग, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकूँ टाइम को। कि मैं अपना 1-1 मिनट यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, तो 30 to 45 मिनट्स कवर हो जाता है। और मोस्टली अगर कुछ जैसे कुछ छूट जाता है तो मैं जब रिटर्न आता हूँ दैन 30 to 45 मिनट्स मुझे मिल जाता है, तो देन आई विल कवर दैट टॉपिक। आप जॉब कौन से फील्ड में करते हैं? बेसिकली मैं इन्वायरमेंट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, और मैं बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट
प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के साथ मैं काम करता हूँ और मैं बेसिकली हम लोग वी आर अ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर अ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि अगर हम जॉब के साथ तैयारी करते हैं तो बड़ा बोझ सा बन जाता है कि जॉब भी करनी है, तैयारी भी करनी है। आप इसको मैनेज कैसे कर पाते हैं? मुझे लगता है एक्चुअली कि यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें मिथ है और मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरह का बर्डन नहीं चाहिए था। लाइक कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ फिर करता हूँ तो एक बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन समथिंग लाइक दैट। तो राइट नाउ आई एम टोटली इंडिपेंडेंट और बस मुझे पढ़ना है, सो मैं जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी कर लेता हूँ। यानी कि अपना खर्चा खुद संभालते हैं, इसलिए पहले आपने जॉब ली, उसके बाद में आप तैयारी कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स एक्चुअली मैं लास्ट अराउंड 6 ईयर से जॉब कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आई कंप्लीट माई इंजीनियरिंग इन 2015। देन आफ्टर आई कंटिन्यू इन अ वर्क। और वैसे भी आजकल जो इंजीनियर हैं वो ज़्यादा बाजी मार रहे हैं यूपीएससी में। आई डोंट नो कि इंजीनियर्स बाजी मार रहे हैं, आई डोंट नो रियली। यहाँ पे अगर देखा जाए आप कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वीडियो शुरू करने से पहले बताया कि हम कोचिंग विदाउट कोचिंग के कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर छात्र कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे छात्र कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं शायद उनको ज़रूरत होती भी नहीं है। ये एक्चुअली आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कोचिंग करना चाहिए। लाइक कि मैं हिस्ट्री के लिए जैसे ये स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लो तो मैं एक बुक पढ़ता हूँ और उससे रिलेवेंट एक कुछ विजुलाइज़ करता हूँ। जैसे मैं एक बुक कस्तवा करके एक चैनल है हिस्ट्री के लिए, तो मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली अगर यूपीएससी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ये मैटर नहीं करता है कि वो आपके कोचिंग से क्लियर हो रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी से क्लियर हो रहे हैं। एंड आई डोंट लाइक अ कोचिंग टाइप ऑफ स्टडी। आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं दोनों नहीं बनना चाहता हूँ। आई चूज़ आईएफएस फर्स्ट ऑफ माई प्रेफरेंस। मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो दिस माई फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, यहाँ पे कुछ और बुक्स रखी हुई हैं। ये कौन सी बुक्स हैं? ये भी आप फॉलो करते हैं? बुक्स हमें बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही हैं, लिमिटेड। बेसिकली मैं लिमिटेड सोर्स ही फॉलो करता हूँ। जैसे ये तो सभी करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। बट बुक से ज़्यादा नितिन सिंघानिया के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसे एक आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। एंड देन उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने 11-12 एनसीईआरटी को मैं बेसिकली प्रीफर करता हूँ। एंड इसके अलावा एटलस और कुछ एक सुमित राठी सर का एक चैनल है यूट्यूब पे, वो काफ़ी हेल्पफुल है कि आपको ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। ओके, आज आपको कई हजार छात्र देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरी है मुखर्जी नगर रह के ही तैयारी करें या फिर मतलब वहाँ से दूर रह के भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं? Actually Shivam, I'm also an aspirant, so you just believe in a 3M like meditation, modification and motivation. ये आप एक 3M की थ्योरी बना लो एंड यू जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड यू डेफिनेटली डू इट। डजेंट मैटर कि आप मुखर्जी नगर में हो या फिर आप पटना या फिर गाज़ीपुर जैसे छोटी से डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो। मैटर ये करता है कि आपने चीज़ों को कितना गेन किया और यूटिलाइज़ कितना आप कर पा रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप साइकिल भी चलाते हैं और ये 4थी मंजिल तक चढ़ा के कैसे लाते हैं साइकिल? एक्चुअली कि साइकिलिंग करना मुझे पसंद है और मैं मोस्टली वीक में 2 या 3 बार करता हूँ। तो जस्ट अब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे? हाँ, दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि फैमिली भी होनी चाहिए थी? घर की याद नहीं आती? नहीं, एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैं 4 साल तक हॉस्टल में भी था, तो मैं घर से तो काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से बाहर रह रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर 2011 में मैंने इंजीनियरिंग में गया था, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो आदत हो गई है। नो डाउट उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी बट अब हैबिट हो गई। बट माई पेरेंट्स आर विजिट इन एवरी मंथ और 2 मंथ। यहाँ पे मुखर्जी नगर में जब स्टूडेंट रहते हैं, करोल बाग में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन उनका रहता है ज़्यादातर कि वहाँ का रेंट वगैरह क्या होगा। आप मुखर्जी नगर में भी नहीं रहते, इलाहाबाद में भी नहीं रहते, करोल बाग, इन सबसे जो यूपीएससी का हब है वहाँ से हटके रहते हैं और यहीं पे यूपीएससी की तैयारी मयूर विहार में करते हैं दिल्ली में। तो यहाँ का अगर रेंट वगैरह देखा जाए, क्योंकि स्टूडेंट आइडिया लेना चाहते होंगे बहुत सारे, तो लगभग कितना होगा? एक्चुअली जब मैं दिल्ली में आया था लास्ट 3 इयर्स पहले, तब से मैं इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। तो ये 1 BHK फ्लैट है, इसका रेंट अराउंड 10,000 अप्रॉक्स आता है और मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। और बिकॉज़ जहाँ पे मैं रहता हूँ इन लोगों से काफ़ी, यहाँ से सारी चीज़ें करीब है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, माई ऑफिस ऑल्सो, सो दैट्स द रीज़न आई लाइक दैट एरिया। जॉब से आने के बाद कितने घंटे आप कंटिन्यू पढ़ते हैं?
मैं जॉब से मैं 8 बजे तक 7:30 8 अराउंड में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं मेरा शेड्यूल टोटली 9 बजे स्टार्ट होता है एंड मैं आई जस्ट डिस्कनेक्ट एवरीथिंग लाइक अ मोबाइल व्हाट्सअप समथिंग एंड कंटिन्यू मैं 9 से 2 बजे रात तक 5 आवर्स मैं रेगुलर स्टडी करता हूँ। आपने मुझे कॉल किया, आप कब से वीडियो देख रहे थे हमारा वाला? मैंने आपको एक्चुअली लास्ट 6 मंथ्स अराउंड 1 ईयर से मैं आपको वीडियो देख रहा था। दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी है कम्युनिटी टैब पे, और स्टोरी में आप मेंशन कर सकते हैं, आपका वीडियो भी शेयर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, एक बार पास में आना, यहाँ पे टेबल पे आप देखेंगे एक लैपटॉप है, शायद ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं ये सर, और यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स हैं। नोट्स का तरीका देखेंगे कि आप किस तरीके से लिखते हैं। सामने दोस्तों आप देखेंगे एक साइकिल भी है, और ये ऊपर चढ़ा के बिल्कुल लेके आते हैं, और कुछ बुक्स वहाँ पे भी रखी हुई हैं। और इधर आप देखेंगे कभी कभी गिटार भी बजा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं इसलिए। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, एक बार अपने नोट्स दिखाइए, इंजीनियरिंग वाले आखिर कैसे बनाते हैं, क्या बनाए आप? बेसिकली शिवम ये ऐसा नोट्स है, ये बस मैं ही समझ सकता हूँ। अगर आप फिर भी ये देखो तो जैसे मैंने लैंडफॉर्म जैसे बेसिकली इसमें माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, सो यू गो फॉर अ माउंटेन। सो माउंटेन कैसे जनरेट होता है? बेसिकली इज अपलैंड ऑफ द अर्थ, लाइक आई जस्ट ड्रॉ द पिक्चर एंड एवरेज लाइक द हाइट इज मोर देन 900 फीट इज कॉल्ड अ माउंटेन। एंड बेसिकली माउंटेन में आपको एक पीक पॉइंट होना चाहिए, तो दिस कॉल्ड द माउंटेन। सो दैट जस्ट ड्रॉ दैट पिक्चर। एंड सेकेंड लाइक दैट सेम इज अ प्लेटू। सो सेम is a height between more than 600 feet is called a plateau, but is a upper part is a flat or broad. So these are a major difference between mountain and plateau. So I just mentioned that point कि height कितना है, फिर प्लस उसके लिए क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए और उसके पीक पॉइंट होना चाहिए। तो दैट सेम कि ये नोट है जो बस मैं पढ़ सकता हूँ, आई जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दैट कि मतलब कि आपकी भाषा में आप ही समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक्चुअली डायग्राम बना के पढ़ने में, ड्राइंग करके पढ़ने में शुरू से ही हैबिट है, तो मैं इसीलिए डायग्राम, अगर आप देखोगे तो जस्ट लाइक कि मैं डायग्राम बना के ही। ये कौन सा डायग्राम है? ये तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये बेसिकली ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ रहा था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप मैग्मा वाले पार्ट को देखेंगे तो वो जब नीचे से काफ़ी मैग्मा हॉट होता है तो ये जस्ट यहाँ पे एक होल बनाता है, और जो स्प्रेडिंग है सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होती है। कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है, कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है, और यहाँ पे मैग्मा एक टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, वो भी एक सरफेस बना लेता है, कॉन्टिनेंट बना लेता है। तो दिस इज कॉल्ड द सी फ्लोर। इस थ्योरी है बेसिकली ज्योग्राफी का, एक जैसे कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसी तरह सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक। यानी कि ये ज्योग्राफी के आपके नोट्स थे, ऑप्शनल वगैरह के भी हैं क्या कुछ? एक्चुअली ऑप्शनल मेरी हॉबी है राइटिंग, तो इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसके लिए मुझे कुछ खास नोट्स बनाने के पड़ते हैं नहीं लिटरेचर के लिए। Okay. So I just draw that picture like is a continuational drift theory. This is a basically divided in Lorsia and Gondwara. तो just divide, तो I just make that draw कि उसमें Rocky Andes hills है and just कि हिमालय है, ये सारी चीज़ें। तो I just draw that picture. इधर आप देखेंगे तो इन सर का यहाँ पे अशरफ सर का एक रूम है, उसमें ही इन्होंने मैप लगाए हैं, और मैप में भी आप देखेंगे इन्होंने आप देखेंगे कि लिख दिया है पेन से, एक और मैप बना दिया इसके अंदर। ये सर क्या है बताइए? बेसिकली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं। तो आई जस्ट मेंशन कि एंसिनेट से रिलेटेड 15 साइट हैं जो मेंशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, एंड मेडिवल से रिलेटेड टोटल मुगल से रिलेटेड 5 हैं, राजपूत से रिलेटेड 3 हैं, अदर से रिलेटेड 2 हैं। सो आई जस्ट मेंशन कि मुझे याद रहेगा। फिर मॉडर्न से रिलेटेड रेलवे 1 है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन है, एंड अदर्स 4 है, जस्ट लाइक कि ये रेलवे है दार्जिलिंग हिमालय माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दीज आर द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आई जस्ट मेंशन दैट पॉइंट कि दीज आर पार्ट ऑफ द मॉडर्न, these are part of the medieval, and especially for a Rajput like a hill forts of Rajasthan. Medieval is a part of the Rajput एंड मेडिवल मुगल रेड फोर्ट। सो आई जस्ट कि ऐसे आप कभी भी एक आपको अगर नज़र पड़ जाती है तो आपको ये रिमेंबर रहता है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो आई जस्ट मेंशन दैट, एंड ये ग्वालियर एंड ओरछा आई थिंक ये जो न्यू लिस्ट फॉर अ यूनेस्को साइट आई जस्ट मेंशन। आपने कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी है, इसमें भी कुछ कुछ लिख दिया है, बता दिया है। हाँ, यहाँ पर भी मैंने कुछ कुछ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है कि दिस इज़ अ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कनाडा, रॉकी हिल्स एंड इंडीज़, साउथ अमेरिका। तो आई जस्ट, मेरी आदत है कहीं पर भी कुछ भी लिख देने की, तो मैं इसे लिख देता हूँ। दोस्तों इधर आप देखेंगे एक गेट है, यहाँ पे भी एक मैप लगाया हुआ है,
और फिर इधर आप देखेंगे तो इनकी एक साइकिल है, ये साइकिल प्रेमी भी है, पर्यावरण को थोड़ा बचाते हैं। आप देखेंगे साइकिल है, ऊपर ही चढ़ाई के लिए आता है। फिर इनकी यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं जो लोग मुखर्जी नगर से दूर रहते हैं उनका स्टडी रूम कैसा होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनकी कुछ डायरी हैं, शायद ये लिखने का इनको शौक है, इन्होंने बताया था लिखने का शौक है, और कुछ नॉवल वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या में बहुत सी बुक्स है, जैसे कि ये ज्योग्राफी के लिए नॉर्मल है, जीसी लियोंग है, सब पढ़ते हैं। और एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन है, एंड देन समथिंग लाइक दैट कि अगेन इन फिजिकल इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स हैं, समथिंग, बस इतना ही। और इधर आप देखेंगे दोस्तों इनका एक गिटार है, ये भी आप बजाते हैं? हाँ, सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम जैसे मिलता है वो मैं बजा लेता हूँ कुछ। दोस्तों बस ये ही स्टडी रूम था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार और कुछ लिख के लगाया हुआ है। एक बार इधर आइए, ये समझाइए ये क्या है। ये बेसिकली इंडस वैली, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि गुजरात के टोटल आईवीसी के कितने साइट्स हैं। जैसे लोथल इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी, देन धोलावीरा, देन उसके बाद सुरकोडाडा इज अ फर्स्ट एक्चुअल मीन्स हॉर्स बोन्स, देन देशालपुर, पबुमात, रंगपुर, शिकारपुर। सो आई जस्ट मेंशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ दिस साइड इज़ अ पाकिस्तान साइड कितने हैं पाकिस्तान के अंडर में, तो फर्स्ट इज़ अ मेहरगढ़, देन इज़ अ कोटबाला, कोट डीजी। सो आई जस्ट मेंशन particular country and state name, and then I will mention site of the Indus Valley civilization. Then Rajasthan and Haryana की Balathal and like that something Rakhigarhi is the largest site in Indus Valley civilization in Haryana. तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर 15 दिन तक अब नहीं पढ़ेंगे, वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली कंटिन्यू कैसे कर पाते हैं? कंटिन्यू, यू नो व्हाट मीन दैट कि योर इंसल्ट इज़ अ बेस्ट मोटिवेशन टू डू एवरीथिंग इन अ लाइफ। मीन दैट कि आपकी जो इंसल्ट है ना, वही आपको ऑलवेज मोटिवेट करती है कि आप कुछ भी करो। तो डजेंट मैटर कि आप कितने थके हो या नहीं थके हो, वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करती है, बस ये मेंशन करता है कि या कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ। या बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों हम कुछ पूछना भूल गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।